अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है। चलो। बेटा, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? हेलो। यस सर। ठीक है बेटा। लास्ट क्लास में हमने कौन सा क्वेश्चन सर अटेंड किया था बेटा? हेलो बेटा, कौन सा क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट किया था? जरा गाइड कीजिएगा। 3.20। ठीक है, 3.20। मल्टीपल बार चार्ट था बेटा, ठीक है, ऐसा ही था। जी। ठीक है बेटा। मल्टीपल बार डायग्राम या मल्टीपल बार चार्ट के बाद अब जो टॉपिक आता है बेटा, उसको बोलते हैं सब डिवाइडेड बार डायग्राम। और इसका पहला जो टॉपिक है वो है 3 इसका पहला जो क्वेश्चन है इनफैक्ट वो है 3.20, पेज नंबर 71 पर। आप लोग पेज नंबर 71 खोल लीजिए और क्वेश्चन नंबर 3.23 हम अटेम्प्ट करने जा रहे हैं बेटा। सो आई होप कि आप लोगों ने वो पेज नंबर 71 खोल लिया होगा बेटा। तमाम लोगों के पास बुक्स मौजूद हैं बेटा? नो। ठीक है बेटा, मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। जिनके पास बुक्स नहीं है तो वो यहाँ से कॉपी कर लीजिए बेटा। हम क्वेश्चन नंबर 3.23 अटेम्प्ट कर रहे हैं पेज नंबर 71 पर। क्वेश्चन है बेटा, कह रहा है एयर। बेसिक क्वेश्चन है कि आप लोगों को ड्रॉ करना है आ सब डिवाइडेड बार डायग्राम। ठीक है बेटा, और डाटा हमारे पास जो मौजूद है वो है एयर 1990, 1991, 1992। ये बेटा किसी कॉलेज के ना, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बता रहा है कि इस कॉलेज में साइंस में कितने बच्चे हैं, कॉमर्स में कितने बच्चे थे और टोटल कितने बच्चे बेटा। साइंस में 1990 में उस कॉलेज में जो बच्चों की तादाद थी साइंस में, वो 500 थी। कॉमर्स में बेटा वो थी 200। टोटल हो गया 700। टोटल इन दोनों को मिलाकर आ गया, वैसे वहां लिखा हुआ है। एयर 1991 में 540 हो गए बेटा, साइंस की तादाद, साइंस के बच्चों की तादाद। और कॉमर्स के बच्चों की तादाद 210। और टोटल हो गया 750 बेटा। एयर 1992 में 560 हो गया बेटा, 210 हो गए, कॉमर्स के सेम ही रहे। और इन दोनों का टोटल बेटा, अरफात नया टॉपिक है बेटा। इस टॉपिक का नाम है सब डिवाइडेड बार डायग्राम बेटा। ये क्वेश्चन जिनके पास मौजूद नहीं है बेटा, इसको क्वेश्चन को उतार लीजिए, उसके बाद फिर इसका सोल्यूशन मैं करवाता हूँ बेटा। जल्दी से उतार लीजिए बेटा। सर स्क्रीन को बड़ा कर दें। यार बच्चे, स्क्रीन ना बड़ा हो नहीं सकती क्योंकि वो कैमरे एक जगह फिक्स है ना। मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या अमाउंट है। अभी आप किस जगह पर मौजूद हो, कहने का मतलब एयर वाले पोर्शन पर हो, साइंस वाले पे हो, कॉमर्स में हो या टोटल पर हो?
हेलो। बस सर दिख रहा है अब। अच्छा चलो ठीक है भाई। हमजा बेटा, आप इस क्लास में नए आए हो बेटा, इसको देखिएगा बेटा, ये जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में नजर आ रहा है ना बेटा, इसको उतार लीजिए अपने पास। क्वेश्चन उतारना जरूरी है, क्योंकि जब मैं इसका बार बना रहा हूँ बेटा, तो वो फिर क्वेश्चन जो है वो आपके स्क्रीन से हट जाएगा। तो इसको ना उतार लीजिए, तमाम लोग आप उतार लीजिए। आई होप कि आप तमाम लोगों ने बेटा क्वेश्चन उतार लिया होगा। अब ये क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन से थोड़ा सा गायब हो जाएगा, सो दैट कि मैं इस पेज के एंड में सॉरी इसका सोल्यूशन कर सकूं। प्लीज कंफर्म कर दीजिएगा क्या क्या मेरी आवाज आप तमाम लोगों को आ रही है? जी सर। ठीक है बेटा। सबसे पहले आप बेटा हाफ ग्राफ बनाओगे। सर ये आपने पहले भी कराया था ना ये वाला? नहीं बेटा, ये वाला क्वेश्चन मैंने नहीं कराया, ये नया टॉपिक है। इससे पहले जो करवाए हैं वो बेटा मल्टीपल बार डायग्राम है, मिलता जुलता नहीं है, डाटा उसका मिलता जुलता बेटा। सबसे पहले ग्राफ बना लेंगे आप, उसके बाद बेटा लेबलिंग करेंगे। अच्छा, लेबलिंग आप किस तरीके से करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। ये जो आपका एक्स एक्सेस है बेटा, यहाँ पर आएगा आपका ईयर्स। ठीक है बेटा, कंफ्यूजन तो नहीं है बेटा कोई? ईयर्स आएंगे और यहाँ पर आपकी वैल्यूज आएंगी। आप इतना ग्राफ बना लीजिए, उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से बनेगा।
आई होप कि आपने इतना ग्राफ बना लिया होगा। इस एक्सिस पर, यानी कि ये जो एक्स एक्सिस है, इस पर आपको एयर्स लेने हैं, यहाँ पर वैल्यूज लेनी है। अब वैल्यूज आप किस तरीके से लेंगे जरा गौर से देखिएगा बेटा। आपके पास जो वैल्यूज है हाईएस्ट वो है 700 टोटल, 770 टोटल में। आप देख लीजिए टोटल में सबसे बड़ी जो वैल्यू है बेटा वो है 770। और उसके बाद सबसे स्मॉलेस्ट जो वैल्यू है वो आपके पास है 200 बेटा। कॉमर्स में है आपके पास। आप क्या करोगे, इसमें जो मोस्ट सुटेबल आपके पास वैल्यू आएगी, वो आएगी आपके पास 100 का गैप से। आप यहाँ वाई एक्सिस पे 100 के गैप से आप पॉइंट लगा दोगे 100। आप लोगों के पास अगर आप रजिस्टर में बना रहे हो तो आपके पास लाइंस होगी। मैं फिलहाल यहाँ अंदाजे से बना रहा हूँ क्योंकि मेरे पास कैलकुलेशन वाला स्केल नहीं है। 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700 एंड देन 800। 800 में हमारी इस बड़ी से बड़ी वैल्यू जो यानी कि 770 है वो कवर अप हो जाएगी। ये मार्क करने के बाद आपने क्या करना होगा, आपने अपने पास तकरीबन 4-4 सेंटीमीटर के गैप से जो है ना आपने यहाँ पर एक पॉइंट लगाना है। लेजर से मेरा 4 सेंटीमीटर यहाँ पर आता है, एक पॉइंट लगा दिया। फिर 4 सेंटीमीटर यहाँ पर, फिर 4 सेंटीमीटर यहाँ पर। अब पहला जो पॉइंट लगेगा यहाँ पर, चूंकि एयर्स है तो हमारे पास सबसे पहला एयर आता है 1990, ये आ गया 1991, ये आ गया 1992। ठीक हो गया बेटा? कोई कंफ्यूजन तो नहीं बेटा? नहीं। बेटा ये बनाने के बाद आपने सबसे पहला बार बनाना है, और अभी आप जो बनाओगे वो सबसे टोटल वाला बार बनाओगे। अच्छा वो किस तरीके से बनेगा, 1990 में देखो सबसे टोटल वैल्यू जो है वो है 700। अच्छा 1990 के हाफ 1 सेंटीमीटर आप इधर पॉइंट लगाओगे, 1 सेंटीमीटर आप इधर पॉइंट लगाओगे। अब सबसे पहले आपने बनाना है टोटल। ठीक है बेटा? टोटल है, अगर आप देखो एयर 1990 में टोटल आ रही है, टोटल वैल्यू 700 आ रही है। 700 बेटा ये रही, इसके पास है आपके पास। ठीक है बेटा? आपने इस पॉइंट के बिल्कुल स्ट्रेट में एक पॉइंट लगाना है बेटा, कुछ इधर। और इस पॉइंट के बिल्कुल स्ट्रेट में भी एक पॉइंट लगाना है कुछ इस तरीके से बेटा। लगाने के बाद इन पॉइंट्स को आपने मैच करवा देना है। ये मैं पहले लगा रहा हूँ टोटल वाला। टोटल में 700 है तो मैंने 700 के ऊपर एक बार बना दिया कुछ इस तरीके से बेटा। अच्छा मार्कर से आप लोगों को या आप किसी पेन वेन से आपको नहीं बनाना है, वो मैं आपको इसलिए बना रहा हूँ यहाँ पर पॉइंटर से, सो दैट कि आपके कैमरे में ना क्लियरली विजिबल हो। 700 के जब आपने मार्क कर लिया, उसके बाद आपने सबसे आप देखेंगे साइंस में कितना है बेटा। तो साइंस में मार्क करने के लिए, अच्छा इसको गौर से सुनिएगा, ये वाला थोड़ा सा क्रिटिकल है, टिपिकल लगता है आप लोगों को, थोड़ा सा मुश्किल लगेगा बच्चों को ना। तो आप देखेंगे बेटा, सबसे पहले मैं रिपीट कर रहा हूँ, सबसे पहले आपने पॉइंट लगाए 1990 के 1 सेंटीमीटर यहाँ, 1 सेंटीमीटर यहाँ पर। पॉइंट लगाने के बाद फिर आपने क्या किया, यहाँ से टोटल का पहले पॉइंट लगा दिया। यहाँ से एक पॉइंट लगाया आपने 700 के सामने, फिर यहाँ से भी एक पॉइंट लगाया 700 के सामने, एक बार बना दिया। ये आपके पास टोटल का आ गया। अब आपको साइंस का लगाना है। साइंस का आप किस तरीके से लगाओगे, ये रहा 500। 500 के ऊपर आपने ये रखा है स्ट्रेट स्केल, और आपने एक लाइन कुछ इस तरीके से खींच दी। इधर तक किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बेटा उसको डिस्कस कीजिए।
नो सर। ठीक है, और किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है बेटा? नहीं सर। ठीक है बेटा, मैं अभी रिपीट कर देता हूँ, पूरा ग्राफ रिपीट कर देता हूँ, अगर कोई देर से आया तो उसके लिए भी ये अफाका हो जाएगा बेटा। सबसे पहले आपने एक्स एक्सिस पर, एक्स एक्सिस इसको बोलते हैं, ये वाली जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं। यहाँ पर आपने एयर्स लेने हैं। अगर आपका रजिस्टर चौड़ा है तो आप तकरीबन 4 सेंटीमीटर के गैप से जो है वो आप जो है वो पॉइंट लगा दोगे। यहाँ से इस कॉर्नर से लेकर यहाँ तक का 4 सेंटीमीटर पहला पॉइंट, फिर यहाँ इस पॉइंट से नेक्स्ट पॉइंट तक 4 सेंटीमीटर, फिर इस पॉइंट से नेक्स्ट पॉइंट तक 4 सेंटीमीटर। आपने ये पॉइंट लगा दिया। लगाने के बाद बेटा आप फिर जो है यहाँ पर वैल्यूज लगाओगे। ये वैल्यूज आपको अपने क्वेश्चन के एतबार से खुद सोचनी है। यहाँ पर मुझे जो बेहतरीन सबसे वैल्यूज जो लगी वो थी 100 के डिस्टेंस से, तो मैंने गोया इसमें लगा दी। मैंने सबसे बड़ी वैल्यू टोटल में अगर आप देखें तो वो है 770, और कॉमर्स में देखें तो वो 200 है, तो मुझे 100 के डिफरेंस से मैंने यहाँ पर पॉइंट्स लगा दिए। अगर आप अपने रजिस्टर में लगा रहे होगे तो बेटा हर पॉइंट पे, सॉरी हर लाइन पे ये 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 आप लगा दोगे। लगाने के बाद बेटा 90 का जो मेन पॉइंट था, मैं ये पेज थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ सो दैट कि आपको विजिबल हो जाए। 90 का जो मेन पॉइंट था, इससे 1 सेंटीमीटर इधर और 1 सेंटीमीटर इधर पॉइंट लगा दीजिए। और सबसे पहले आपने टोटल का पॉइंट लगाने हैं, टोटल का बार बनाना है। टोटल अगर आप देखो बुक में तो बेटा 700 था, तो इस पॉइंट से एक पॉइंट लगाना है। ये रहा 700 हमारे पास, ये वाला जो पॉइंट है ये 700 है। इसके स्ट्रेट में आपने यहाँ पर एक पॉइंट लगा दिया। इस पॉइंट को और इस पॉइंट को आपने मैच करवा दिया। सिमिलरली इसी तरीके से यहाँ पर एक पॉइंट था और यहाँ पर एक पॉइंट 700 के सामने एक बार बना दिया। अच्छा, ये टोटल का बनने के बाद फिर आप क्या करोगे? फिर आप जो है बेटा साइंस का बनाओगे। साइंस का 500 था, यहाँ से लेकर यहाँ तक 500 आ रहा है। ये आपके सामने 500 लिखा हुआ है। इसके सामने से बीच में से एक क्रॉस कर दिया, तो ये आपका साइंस का बन गया। ठीक है मैक्स शब्बीर? ओके सर। ठीक है, अब नेक्स्ट बना देता हूँ 1991 का बेटा। 1991 के लिए भी आप क्या करोगे? 1 सेंटीमीटर इधर गैप दे दो और 1 सेंटीमीटर इधर गैप दे दो बेटा, सॉरी पॉइंट लगा देना। और उसके बाद अरफात जदरान, तमाम लोगों को मेरी आवाज आ रही है? अरफात जदरान की बोल रहे हैं कि मेरी आवाज अटक रही है। जी सर आ रही है। ठीक है अरफात, फिर इंटरनेट प्रॉब्लम है भाई तुम्हारा। अच्छा बेटा 1991 का टोटल का सबसे पहला बनाना है, तो टोटल में आप देखो, टोटल में वैल्यू है आपके पास 750। 750, 800 और 700, 800 और 700 के दरमियान में आती है। तो आप क्या करोगे? स्केल इसके दरमियान में रखोगे यूं करके, और ये जो आपने पॉइंट्स लगाए लेफ्ट और राइट, यहाँ पर 1991 में पॉइंट लगाए। एक मिनट, ये ब्लर हो रहा है, मैं इसको सही करता हूँ। ये 1991 के पास आपने ये पॉइंट लगाए, इसकी बिल्कुल स्ट्रेट में आपने एक यहाँ पर पॉइंट लगा देना है बेटा, कुछ यूं, और इसका भी ऐसे ही पॉइंट लगा देना है यूं। अब इन पॉइंट्स को ये याद रहे, मैं टोटल की मार्किंग कर रहा हूँ, टोटल का बार बना रहा हूँ सबसे पहले। और दूसरा आपको पेंसिल से बनाना है। डू नॉट यूज एनी सॉर्ट ऑफ पेन। अगर पेन यूज करोगे एग्जामिनर आपका क्वेश्चन काट देगा। ये आपने टोटल का बना दिया। टोटल का बनाने के बाद फिर दोबारा आप साइंस का बनाओगे। साइंस का बेटा यहाँ पर 1991 में 540 है, तो 540, 500 और 600 के दरमियान से थोड़ा सा नीचे बस आप ये रखकर स्केल एक लाइन खींच दोगे, और ये आपका हो गया 540 का। इसमें कोई कंफ्यूजन? बेटा कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को?
नो सर। ठीक है, लास्ट हम बना देते हैं 1990 का बेटा, सॉरी 1992 का बेटा। 1992 का जो है वो टोटल है आपका 770। वो आपका ये जो 750 वाला आपने बनाया इससे थोड़ा सा ऊपर बनेगा। आप स्केल यहाँ रखो बेटा, और वही आप यहाँ पर पॉइंट्स लगाएं, ऊपर पॉइंट्स लगाएं, और इसके बिल्कुल स्ट्रेट में एक यहाँ पर पॉइंट लगाएं, सेम यहाँ पर एक स्ट्रेट में यहाँ पर पॉइंट लगाएं। लगाने के बाद आपने टोटल का सबसे पहले मार्क कर देना है, टोटल का बार सबसे पहले बनाना है। ये आपका टोटल का बन गया। ठीक है बेटा, अब सिमिलरली आपको वही साइंस का बनाना है 560। 560 ये वाला जो आपने लगाया था मिड वाला 1991 का, ये था 540 का। इससे स्लाइटली अबव आप लगा दोगे 560 का। ये आपका ग्राफ तकरीबन कंप्लीट हो गया। अब आपको पता कैसे चलेगा कि कौन सा वाला साइंस का है, कौन सा वाला जो है वो कॉमर्स का बार है? आप उसके लिए क्या करोगे, दो स्मॉल बॉक्सेस यहाँ पर बनाओगे। मैं ऐसे रफ बना रहा हूँ, आप आपके पास पेंसिल वो सॉरी लाइंस होंगी, आप लाइंस में बना दीजिएगा बेटा। एक में लाइंस बना दीजिए, एक में स्टार बना दीजिए, या आपकी जो मर्जी आए। इसमें लिख दीजिए साइंस, इसमें लिख दीजिए कॉमर्स। तो इसकी लाइंस बनाते हैं बेटा। यहाँ पर आपका ग्राफ कंप्लीट हो गया बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आप अगर बना रहे हैं तो साथ साथ बनाते जाइए बेटा। किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बेटा सवाल पूछ लीजिए। इसको बेटा देखकर आपने रजिस्टर्स में बना लीजिए बेटा। ठीक है बेटा सुबैयल, मैं रिपीट कर देता हूँ, 2 मिनट रुक जाओ। एक और बच्चा आया है अम्माद याकूब के नाम से, उसके लिए भी मैं रिपीट कर देता हूँ। अम्माद याकूब, आपको मेरी आवाज आ रही है बेटा? यस सर। ठीक है। अच्छा बेटा, इसको मैं रिपीट कर देता हूँ, क्योंकि आप भी लेट आए हो, एक और लड़का है सुबैयल ना, उसका भी थोड़ा सा वो लेट आया है, तो इसको मैं रिपीट कर देता हूँ। हम क्वेश्चन कर रहे हैं पेज नंबर 71 पे, क्वेश्चन नंबर है 3.23।
और जो टॉपिक है, इस टॉपिक का नाम है सब डिवाइडेड बार डायग्राम। मैं रिपीट करता हूँ, टॉपिक का नाम सब डिवाइडेड बार डायग्राम। अच्छा बेटा, इसमें मैं पहले तो क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ कि क्वेश्चन क्या था, और उसके बाद फिर जो है ये आपके पास क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि किसी कॉलेज में एनरोलमेंट की तादाद किस यानी कि साइंस में कितनी थी, कॉमर्स में कितनी थी, एयर वाइज कितनी थी, और फिर टोटल कितनी थी। ये कह रहा है एयर 1990 में साइंस की जो बच्चों की तादाद थी वो थी 500। कॉमर्स के बच्चों की तादाद यानी कि कॉमर्स की फैकल्टी उसमें क्लास में बच्चों की तादाद थी 200। दोनों को टोटल किया गया तो उस कॉलेज में इन दोनों में 700 बच्चे हो गए। 1991 में साइंस में जो बच्चों की तादाद थी वो 540 है, कॉमर्स में 210 है, और टोटल मिलाकर 750 हो गया। 1992 में 560 साइंस में बच्चों की तादाद, कॉमर्स के 210 सेम, और टोटल हो गया आपके पास 770। अभी क्वेश्चन मैं आपके सामने से अभी हटा रहा हूँ सो दैट के मैं आपको ग्राफ समझा सकूं कि ग्राफ किस तरीके से बनेगा। अच्छा, देखिएगा बेटा, ये आपके सामने मैं ग्राफ रखने जा रहा हूँ। ये आपके सामने ग्राफ है बेटा। अब देखिएगा बेटा, सबसे पहले आपने वही हाफ ग्राफ बनाना है, यानी कि एल शेप में ग्राफ बनाना है। उसके बाद फिर आपने 4 सेंटीमीटर से ना आपने ये एयर्स की जो ना वो पॉइंट रखने हैं। जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ से लेकर यहाँ तक बेटा 4 सेंटीमीटर का गैप, फिर इस पॉइंट से लेकर इस वाले पॉइंट तक 4 सेंटीमीटर का गैप, फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक 4 सेंटीमीटर का गैप। हर उसमें 4 सेंटीमीटर का गैप रखकर आपने एज लिख देना है 1990, 1991, 1992। अगर आपके पास अगर एयर्स ज्यादा हो, यहाँ पर तो 3 साल ही हैं, अगर आपके पास 4 हो 5 हो तो फिर आप चार चार सॉरी 4 4 सेंटीमीटर का गैप नहीं दोगे, फिर आप गैप जो है वो कम दोगे बेटा। अच्छा, क्वेश्चन को देखते हुए बेटा मैंने फिर यहाँ पर जो गैप रखा 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700 और 800। ये क्वेश्चन को देखते हुए आपने भी इस हिसाब से जो है ना वो खुद ही अंदाजा लगाना होगा कि कितना गैप रखना, सो दैट के तमाम तर वैल्यूज जो है वो इसमें आ जाए और ग्राफ भी ज्यादा बड़ा ना बने। ये जब वैल्यूज असाइन कर ली, यहाँ पर भी वैल्यूज लिख ली आपने, बस एयर्स लिख लिए। उसके बाद एयर का जो मिड पॉइंट पहले आपने लगाया था उससे 1/2 सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर लेफ्ट साइड पे पॉइंट लगा दीजिएगा। इसी सिमिलरली जितना आप लेफ्ट साइड पे लगाओगे उतना ही राइट साइड पे लगाओगे। मेरा ऐसा ख्याल है बेटा, ये क्या घर में बैठे हो, कहाँ बैठे हो, क्या हो गया, पागल वागल हो तुम क्या? ठीक तो हो? क्यों अपनी फैमिली को यहाँ रिप्रेजेंट करते हो? फैमिली में ऐसी बातें होती तुम्हारी? निकाल दिया भाई उसको क्लास में मैंने, समझिए बेटा। अच्छा, आप मैं ये वाला पॉइंट दोबारा समझा देता हूँ। जहाँ 1990 का पॉइंट आपने लगाया था, इससे लेफ्ट साइड पे आपने 1 सेंटीमीटर का या 1/2 सेंटीमीटर का, जितना आपको मुनासिब लगे आप रख लीजिएगा। जितना आपने लेफ्ट साइड पे पॉइंट रखा है, गैप दिया है, उतना ही आप राइट साइड पे गैप दीजिएगा। गैप देने के बाद बेटा आपने क्या करना है, सबसे पहले टोटल का बनाना है। अगर आप देखो 1990 में टोटल थे बच्चों की तादाद वो 700 थी, तो सबसे पहले आपने 700 तक लेके गए। ये रहा 700, इसके सामने एक पॉइंट लगाकर और ये बार बना देना है। 700 का आपने जब बार बनाया, ये टोटल का था। टोटल के बाद जो पहले होगा, साइंस पहले होगा तो साइंस का पहले बना दोगे, कॉमर्स पहले होगा तो कॉमर्स पहले बना दोगे। यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन में साइंस का पहले था, तो आप साइंस का पहले बनाओगे। किस तरीके से बेटा, साइंस में 500 है, आप यहाँ पर ले जाकर 500 के सामने इसी में बीच में डिवाइड कर दोगे। सब डिवाइड कर रहे हो आप, इसको बोलते हैं सब डिवीजन
बनाना, सब डिवाइड करना। 90-90 का कंप्लीट हो गया। जब आपने यहाँ से यहाँ तक बना लिया तो साइंस का, तो ऑटोमेटिकली जो बाकी बचा वो बेटा कॉमर्स का होगा। सिमिलरली यहाँ पर भी आप पहले टोटल का बनाओगे। यहाँ पर टोटल जो था वो 750 था टोटल बनाने के बाद। उसके बाद कॉमर्स सॉरी साइंस का जो है वो 540 है। तो 540 500 और 600 के दरमियान से थोड़ा सा नीचे, स्लाइटली नीचे आप ये एक बना दोगे बार। यहाँ पर भी जब आपने साइंस का बना दिया तो ऑटोमेटिकली जो रिमेनिंग था वो आपका कॉमर्स का हो गया। लास्ट 1992 में भी ऐसे ही, पहले टोटल बनाओगे 770 और उसके बाद फिर 770 में से साइंस का पहले बना दोगे। यहाँ पर साइंस की तादाद थी 560 और उसके बाद फिर जो रिमेनिंग बचा वो आपका कॉमर्स हो गया। अब कैसे पता चलेगा कि बेटा कौन सा साइंस का कौन सा कॉमर्स का? तो आप उसके लिए ये बॉक्सेस बनाओगे इन द कॉर्नर टू शो के विच लाइंस डिनोट्स साइंस स्टूडेंट्स और विच पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन डिनोट्स कॉमर्स स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर मैंने साइंस के लिए लाइंस खींची, तो यहाँ पर भी मैंने साइंस के लिए लाइंस खींची। ये स्टार मैंने बनाया कॉमर्स के लिए, यहाँ पर मैंने स्टार बना दिया। यहाँ पर आपका ग्राफ कंप्लीट हो गया। सुबैयल एंड अमाद याकूब, आपको कोई क्वेश्चन है तो बेटा पूछ लीजिए। इसका आप लोग जो है क्वेश्चन कीजिएगा, तब आपको बहुत ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। इसका क्वेश्चन तमाम लोग सुन लीजिए। आप लोग करेंगे बेटा 3.24। 3.24, ये मैंने 3.23 सॉल्व किया था, आप लोग करोगे 3.24। इफ यू पीपल हैव एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन तो आप पूछ सकते हो। यहाँ पर ये ग्राफ कंप्लीट हो चुका है बेटा। टोटल बेटा वैसे क्वेश्चन में निकला हुआ है। अगर ना निकला हुआ हो तो आपने निकालना होगा, यानी कि 3.24 की अगर आप बात कर रही हो तो उसका टोटल आपको खुद निकालना होगा। आप में से किसी और को कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन है तो बेटा डिस्कस कर लीजिए। सर अगर टोटल अगर नहीं निकला हुआ हो तो वो तो मल्टीपल हो जाएगा ना? मल्टीपल कैसे, मैं समझ नहीं। प्लस हो जाएगा, प्लस। सर अगर टोटल का कॉलम ही होगा तो फिर वो क्या मल्टीपल होगा या यही वाला होगा सब नहीं डिवीजन? नहीं 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 नहीं, देखो वो आपसे सवाल में पूछेगा कि आपको क्या बनाना है, मल्टीपल या सब डिवाइडेड या वॉट एवर ना। अगर आप इस क्वेश्चन को देखो, ये मैं आपके सामने बुक रख देता हूँ। ये बुक यहाँ पर पूरी नहीं हो पा रही है, सॉरी यार, कैसे रखूँ मैं। हाँ, देखो बेटा, ये वाला क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिया है। इसमें एंड में बोल रहा है कि कंस्ट्रक्ट अ सब डिवाइडेड बार चार्ट। तो वो क्वेश्चन में आपको खुद ही बोलेगा कि आपने बनाना क्या है। इसे टोटल का ताल्लुक नहीं है। अब यहाँ पर टोटल गिवन नहीं है। जब टोटल गिवन नहीं है, आप एक कॉलम बनाओगे टोटल का। वो टोटल कैसे आ जाएगा? आपको पता है कि 2001 में मैन की तादाद 74 थी, वुमेन की थी 12। इन दोनों को जब आपने ऐड किया तो आपके पास टोटल आ गया 86। इस तरीके से टोटल का कॉलम आप खुद बनाओगे। यहाँ पर बना हुआ था, यहाँ पर आप खुद बनाओगे। ओके सर। अच्छा, बास क्वेश्चन में ना मल्टीपल वैल्यूज भी आ सकती है, मैन वुमेन और चाइल्ड भी आ सकते हैं सपोज। तो इस तरह के क्वेश्चन मैं कहीं से निकाल के लाऊंगा, इस बुक में भी है। वो इंशाल्लाह फिर हम कल करेंगे। इस क्वेश्चन में किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है बेटा? नो सर। ठीक है। ठीक है बेटा, यहाँ क्लास एंड करते हैं। सिंस यू पीपल हैव नो फर्दर क्वेश्चन, मैंने आप लोगों को क्वेश्चन दिया है 3.24 का। आप इसको अटेम्प्ट करने के बाद इसको वही आप मुझे भेज दीजिएगा।
यहाँ पर क्लास एंड हो रही है। आप लोग अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।